हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 8 अगस्त और देखते हैं आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले हम देखेंगे वन लाइनर ऑफ द वीक। उसमें है यूनाइटेड नेशन चीफ ने अर्चना सोरेन को अपने नए सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क को लॉन्च किया गया। एडीबी ने भारत को $3 मिलियन के अनुदान की मंजूरी दी है। अब ये मंजूरी क्यों दी? तो कोविड-19 महामारी के प्रति सरकार के आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए। जो कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है इस महामारी का, और इसके प्रति सरकार के आपातकालीन प्रतिक्रिया का समर्थन करने के लिए एडीबी ने भारत को $3 मिलियन के अनुदान की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार द्वारा बहुत ज़रूरी है अभियान को शुरू किया गया है। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, WTF स्पोर्ट्स ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर। तो स्पोर्ट प्लेटफॉर्म WTF स्पोर्ट्स ने 2 क्रिकेटरों सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही जो रहना है वो इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़े हैं। जो रहना है इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में भी ब्रांड से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली किसान रेल किस राज्य में चलाई गई? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच चलेगी, और यह ट्रेन 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। कितने घंटे में? 31 घंटे में 1519 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी। और इस ट्रेन को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया जाएगा। ये जो ट्रेन है तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना किया जाएगा। अब यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है 19 और लोकसभा सीटों की संख्या है 48। राज्यसभा सीटों की संख्या 19 और लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शर्ली एन ग्रो का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे कौन थे? वे एक संगीतकार थे। वो कौन थे? लेखक थे। लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। तो प्रसिद्ध कथा लेखक और पुलित्जर पुरस्कार विजेता शर्ली एन ग्रो का निधन अभी हाल ही में हो गया है। और शर्ली को उनके 1965 में अपनी चौथी किताब द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। जो ये शर्ली ग्रो थे, इन्होंने जो 1965 में उनकी जो पुस्तक थी द कीपर्स ऑफ द हाउस, इसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। और ये कौन थे? तो ये एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया? हाल ही में किसी यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसका आंसर है प्रदीप कुमार जोशी। तो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग दोनों के अध्यक्ष है। जो जोशी है ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, और इनका कार्यकाल 2021 तक चलेगा। अब ये किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे अरविंद कुमार सक्सेना का स्थान लेंगे। इससे पहले प्रदीप कुमार जोशी के पहले यूपीएससी के अध्यक्ष अरविंद कुमार सक्सेना थे, और इनका स्थान अब प्रदीप कुमार जोशी लेंगे।
अब यहाँ पर हमने देखा यूपीएससी, तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस बैंक द्वारा खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए साझेदारी की गई? तो इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय हेक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की। किसके साथ में साझेदारी की है? भारतीय हेक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है। और क्यों की है? तो व्यापारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्मार्ट प्लान शॉप पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने के लिए भारतीय हेक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की है। अब यहाँ पर हमने देखा एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी एंड सीईओ है अनुब्रत विश्वास। अब वैसे ही हम देखते हैं भारतीय जनरल हेक्सा इंश्योरेंस, तो इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ है संजीव श्रीनिवासन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 7 अगस्त। तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस मनाया गया। भारत भर में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अथवा राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिन देश में हथकरघा बुनकरों को सम्मानित और हथकरघा उद्योग को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस देश के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालना है। इसका जो उद्देश्य है वो सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा के योगदान पर प्रकाश डालना है और बुनकरों की आय में वृद्धि करने को ये प्रोत्साहित भी करता है। तो इसलिए पूरे भारत भर में 7 अगस्त को हैंडलूम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के संसद द्वारा टिकटॉक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई? तो इसका आंसर है अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर, जो संयुक्त राज्य अमेरिका संसद ने एक मत से सरकारी उपकरणों पर चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने वाला विधेयक पास किया है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह एक कानून में बदल जाएगा। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होने बाकी है। जब इनका हस्ताक्षर हो जाएगा तो ये जो ऐप बंद करने वाला विधेयक है ये कानून में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं टिकटॉक। तो टिकटॉक ये कहाँ का है? तो ये चीन का एक ऐप है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? झोंग निमिंग इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है सीजी मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे ये गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें अब चेंज कर दिया गया है और उनके स्थान से चेंज कर दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उनके पद से इन्होंने इस्तीफा देकर इन्हें भारत का अब नया नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। यह भारत के 14वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे। अब हम देखते हैं कि ये राजस्थान कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव महर्षि का स्थान लेंगे। ये जो राजीव महर्षि है ये राजस्थान कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे। इन्हीं का स्थान कौन लेंगे? सीजी मुर्मू लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? हाल ही में OHE निगरानी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है रेल विभाग द्वारा। तो भारतीय रेलवे द्वारा
एक OHE निगरानी ऐप लॉन्च किया गया है, जो तकनीकी खामियों के कारण ट्रेन की देरी और लंबे इंतजार को कम करने में मदद करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन काफ़ी बार लेट हो जाती थी, ले उसका रीज़न था कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसमें होती थी। तो इसके कारण जो ट्रेन दूर मतलब उसके आने में लेट हो जाता था और उसके लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉर्ट आउट करने के लिए ये ऐप क्या करेगा, काम मदद करेगा। तो ये अभी हम रेल मंत्रालय ने ये किया है। तो रेल मंत्रालय के केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल केंद्रीय रेल मंत्री है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो VK यादव इसके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7 अगस्त को किसके द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया गया? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अगस्त को नई शिक्षा नीति 2020 पर राष्ट्र को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री का ये संबोधन जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तनकारी सुधारों पर शुरू हुआ है। जो ये संबोधन है, प्रधानमंत्री जी ने जो ये संबोधन किया है, तो ये उच्च शिक्षा में किए जाने वाले परिवर्तन, जो उच्च लेवल की जो शिक्षाएं हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए हैं और उसमें कुछ सुधार भी किए हैं, परिवर्तन करके कुछ सुधार किए हैं। तो उसमें उसके लिए इस प्रोग्राम को क्या है, संबोधित किया गया है। किसके द्वारा? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति 2020 को मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार हुआ है, तो इसमें महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया है? तो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लास्ट वीडियो में देखे गए क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने ई रक्षाबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किया है। आज के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में जेंथावल गोल्फ रिसोर्ट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिए और इससे रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के कुछ पॉइंट बनते हैं उसे भी आप सेंड कीजिए। और प्लीज़ आप हमें ये बताइए कि इस वीडियो में और कौन सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है और हमें ऐड करनी चाहिए। सो प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो ही आप लाइक कीजिएगा, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं और हमें ये भी बता सकते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। ओके।